चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान श्रुति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अप्पा लद्दऊ जैन परु ते पर मप्पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा
जोली निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाम से कर घन गाती हरि अंत पति को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा कल प्रारंभ की थी। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। क्या है? आत्म रमणता। समझ में? किस में रमण करना है? तो क्या अपना चेतन भगवान आत्मा जो कि सदा काल शरीर से भिन्न है, अपना वो चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है, अपना वह भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश के परिणामों से भिन्न है। समझ में आया? ये शरीर है ना, देखो इसमें थोड़ा शांति से बैठो, विचार करो कि शरीर में क्या है, इसके अंदर क्या है, और फिर उसके अंदर क्या है, और उसके भी अंदर क्या है भैया? पारसमणि। हम्म, बादाम अपन खाते हैं ना। हम्म, तो विचार करते कि नहीं करते हैं कि इसमें खाने की चीज कौन सी है, क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है। ऊपर का छिलका मोटा वाला, फिर उसके बाद ये लाल छिलका, फिर उसके बाद वो मिगी। कौन सी चीज खाते हैं अपन? है? ऐसे ही हमें धर्म के नाम पे थोड़ा विचार तो करो कि हमारे हरियंत परमात्मा भीतरा की संत हमसे क्या कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में रमण करो। क्या कह रहे वे? तो वो आत्मा कहाँ रहता है? तो कहते शरीर के अंदर, कर्म के अंदर, राग के अंदर वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। दिगंबर ग्रंथ के अलावा कहीं भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप कोई बताने वाला नहीं, समझ है ही नहीं उनके यहाँ पे। आपको हमको महान पुण्य की वजह से ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं। वीतरागी संत हमसे ये कह रहे हैं
क्या करो भैया, आत्मरमणता करो। जहाँ में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी, तुम्हारी माला भी जप जाएगी, और तुम्हारी संबित शिखर जी की यात्रा भी हो जाएगी, तुम्हारा स्वाध्याय भी हो जाएगा, और तुम्हारे बाहर के व्रत भी हो जाएंगे। सब कुछ इसमें ही हो जाएगा। बोलो भैया। त्यागी महाराज। अरे पंडितों ने हाँ। पूजा करने के लिए क्यों लिखा है? क्या लिखा है? नहीं, सीधी सीधी बात कहने तो सीधे सीधे पढ़ो ना, बस सीधे ही सीधा तो धर्म है। अरे, धर्म तो सीधे ही सीधा है। अब उसकी व्याख्या जरा लंबी चौड़ी कर दी, सो दिमाग व्यक्ति का घूमता रहता है। और क्या, भटकाने का मार्ग थोड़ा है। सीधा सीधा ही है भाई। धर्म तुमको सीधा सीधा था। त्रियंत गति में जीव कैसे का धर्मात्मा हो जाता है? नरक में रहने वाला नार की धर्मात्मा कैसे हो जाता है भाई? थोड़ा विचार करिए आप। वे कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। आत्मरमणता करिए आप। अब तुम्हें आत्मा का परिचय ही नहीं है तो आत्मरमणता कैसे कर लोगे भाई? प्रश्न हमारे सामने वही के वही खड़े हुए कि आत्मरमणता करो, आत्मरमणता करो। तो कैसे आत्मरमणता करें? तो पहले आत्मा का ज्ञान करो। अरे, आत्मा ज्ञान करो। आत्म जो वस्तु है वह अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो आत्मा है। तो वो कहाँ रहती है? तो कहा, शरीर के अंदर रहती है। चलो, और कहाँ रहती है? कि अंदर 8 कर्मों की रचना उसके भी अंदर है। और कहाँ रहती है? मोह राग द्वेष के परिणाम और उसके अंदर चले जाओ, तो वहां एक चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा, भीतरा का आनंद स्वरूप मिलेगा। यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। आप अपने ज्ञान में उसका ज्ञान करो पक्का। पक्का बिल्कुल का काम नहीं यहाँ पे। मोक्ष मार्ग में चलने वाले पक्के ही होते हैं, नहीं तो फेल हो जाते हैं। देखो, 5 जो है भावलिंगी संत थे, पांडव, मुनि अवस्था में। 3 तो पास हो गए, 2 फेल हो गए। भावलिंगी संत थे, ध्यान रखिएगा। थे तो पक्के पे भी, पांचों के पांचों पक्के थे, लेकिन बाद में थोड़े से फेल हो गए। तो फेल हो गए तो सर्वा सिद्धि गए, भटक गए। 2 भटक गए। क्या? ये ना समझना कि भाई ज्ञानी, ज्ञानी भी भटक जाते हैं। अज्ञानी तो भटक ही रहा है, क्योंकि अपना काम छोड़ दिया ना भगवान। तो 3 बिल्कुल पक्के रहे त्यागी महाराज। सही बात है। 3 पक्के रहे तो मुक्ति मिल गई, और 2 थोड़े से कच्चे रहे, भूल गए, और कायरल में जो है कहाँ चले गए? 33 सागर की जेल में चले गए। समझ में आया भैया? लेकिन उसी के लिए तो आज लोग लगे रहते हैं कि हमें मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। चले जाना स्वर्ग, तो तुम अनंत बार रह चुके, नरक से ज्यादा स्वर्ग रह चुके हो। ये कोई समझता नहीं ना। तुम यहाँ भगवान की पूजा भक्ति करने की आने जरूरत नहीं है। तुम वैसे ही जो है अनंत बार स्वर्ग, नरक से ज्यादा स्वर्ग में रहे हो। कैलकुलेशन तो निकाल के बैठो भाई। स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग चले जाए, क्या करोगे स्वर्ग जाके? हैं? अरे, स्वर्ग जब जाके करोगे क्या? नो वे गिरवे नो की हद, पाई जीव अनंत बार, कितनी बार? फिर वापिस कहाँ आए गए, लौट के फिर के? यानी बिना कैलकुलेशन के, बिना हिसाब किताब लगा के सब उल्टा सीधा हो रहा है। हाँ, त्यागी महाराज जी। सही है। हाँ, हिसाब किताब लगा भैया। हम्म? हाँ, हाँ, तो कहते हैं इस गाथा में हमें यही समझाया जाएगा, यही बताया जा रहा है कि आत्मरमणता जो जीव करते हैं उनका सब कुछ अच्छे ही अच्छा होने वाला है। हाँ, जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं, उनकी तो दुर्गति होने ही होने हैं। जिन्हें आत्मा की दृष्टि नहीं है, उनकी दुर्गति पक्की है। वे निगुत जाने वाले, जहां से आए थे वहीं जाएंगे। तुम चिंता मत करो। समझ में आया भैया? तुम तो अपने बारे में सोचो कि हमें करने लायक काम क्या है। अरे भाई, स्वाध्याय करते हो तो करने लायक काम क्या है, बोलो पारसमणि? आत्मरमणता। आत्मरमणता जब होगी जब आपको आत्मा का ज्ञान होगा।
मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैबक उपजायो। वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। फेल हो गए, फेल। भारी क्रिया ही में मस्त रहे, पर आत्मा को ज्ञान नहीं था उसमें। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के श्रद्धान के बिना आत्मरमणता नहीं होती है। इसलिए योगेंद्र महाराज हमें कहते कि भाई आत्मरमणता करिए, आपके सब काम सफल अच्छे अच्छे होने वाले हैं। नहीं तो करके देख लीजिए अभी आप, ना अच्छा अच्छा हो तो बता देना, आप गारंटी देते हैं। हम तो बाहरी क्रियाओं में दिमाग लगाते रहते हैं, जो हम कर नहीं सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और जो कर सकते हो उसे उधर को ध्यान ही नहीं जाता हमारा। त्यागी महाराज जी, ऐसी बात है भाई कोई धर्म की। हम्म? देखो शास्त्र पढ़ के बोल रहा हूँ मैं आप। अच्छे अच्छे विद्वान पंडित त्यागी वृत्तियों को बैठा लीजिए आप, जैसे गायन का अर्थ कर दीजिए आप। हैं? बोलो हमारी जनवाणी माता क्या करने के लिए कहती है? राग करने के लिए कहते कि अपनी आत्मा भ्रमण करो। बोलो जनवाणी माता। हमारे देव हमसे क्या कहते हैं? आप भगवान के दर्शन करने आते हो तो वे क्या कहते हैं बोलो? कोई जरूर जरूर कि शब्दों से दिव्य ध्वनि घिरे तभी आपको समझ में नहीं आता कि भगवान क्या कह रहे हैं? कि बोलने से ही सब कुछ होता है क्या? इसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ना। आप देखो नहीं कैसे समूह शरण में है, गौतम गणधर गणधर होने से पहले वह जीव वहां पहुंचा, भगवान की दिव्य ध्वनि तो ना गिरी वहां पे। अरे खरीदी क्या? भगवान महावीर का समूह शरण में है, 66वें दिन पे दिव्य ध्वनि गिरी, 66 दिन बाद। हाँ। बात तो ये बिल्कुल पक्की है प्रधान युग से। और भी आए वहां पर, वो आपको मालूम कैसे आए वो भी आपको सब पता है। तो वहां कोई भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही थी क्या? नहीं। उन्होंने बस देखा, उन्होंने प्रभु को देखा और कहा ऐसा मैंने समझ में आ गया, अरे काम तुझे करने था। अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतर का आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वो सब ख्याल में आ गया, और सब में दर्शन भी हो गया त्यागी महाराज जी हैं। और फिर दीक्षा भी ले ली। अभी अभी भगवान के समूह शरण में नहीं पहुंचे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी वो समूह शरण में ना पहुंचे हुए हैं। मान स्तंभ देगा भगवान, देखिए कैसे में मान पुरुष सब, और वो समय दर्शन हो गया भगवान, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की का हूँ। समय दर्शन समय ज्ञान हो गया पक्का है, और उन्होंने जो दीक्षा ले ली और ध्यान में बैठे तो चार ज्ञान के धनी भी हो गए त्यागी महाराज जी। उससे मिथ्या दृष्टि थे, उसमें दृष्टि हो गए। पक्के गिरित मिथ्या दृष्टि। और बोलो, आप तो देवी देवताओं को ना पूछते हो भगवान, समझ गए आप तो? समझ गए नहीं आप तो गिरित वीतरागी देव के अलावा किसी भी देवता को ना पूछते होंगे हैं। अभी तो गिरित मिथ्या दृष्टि, 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे। क्या भैया, वेद वेदांतर के जानने वाले। समझ में आ गई भैया। और हम तो ना किसी देवता को पूछते ना काऊ को पूछते भगवान हैं। पर तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रहे हो। अभी भी तुम्हारा गिरित मिथ्या चल रहा है। कोई गिरित मिथ्या ये नहीं होता कि अन्य देवी देवताओं को पूजना। कोई तो भगवान को कहे समय, हे भगवान हमारा ऐसा कर देना, हे भगवान हमारा ऐसा कर दे, तो तुम भी गिरित मिथ्यात की हो। बाकी क्या ज्यादा व्याख्या करें। समझ में आया? यहाँ एक का क्रमबद्ध पर्याय में आ गया समझ। गौतम वर्धक का क्रमबद्ध पर्याय में। हाँ तो हमारा भी आ चुका है, हमारा भी आ चुका है क्रमबद्ध पर्याय में। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ज्ञान ज्ञानियों के पास में होती है, अज्ञानियों के पास नहीं होती है, ध्यान रखना। उन्हीं का समय पक्का है ना? पक्के होना पड़ेगा, पक्के। त्यागी महाराज जी, योग्यता थी तभी तो मैंने ऐसी बात सुनने को मिलती है ना। बिल्कुल ये तो सही बात है। ये तत्व की बात है तो उन्हें ही मिलते, बिरले जीवों को मिलती है। हाँ हाँ। नहीं आप देखिए बेशकीमती समय है ये। हमारी डॉक्टर मैडम बैठी हुई हैं, हैं? अभी इतना समय निकाल के आते डॉक्टर साहब, इतना समय निकाल के आते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है
कि वहां पे मरीजों का, पेशेंटों की भीड़ लगी रहती है। त्यागी महाराज जी, हाँ, वो ही आ सकता है इधर। वो तो कि कैसे कोई। इतना लोग को उसको छोड़ के आना पड़ेगा। ये स्वाध्याय का टाइम हमारा 9:30 से 10:30 बजे है। अब ये 9:30 से 10:30 बजे में वही व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है। अब वो कितने काम रहते हैं घर के, बोलो ऐसे टाइम पे। सुबह सुबह तो समझ में आता भाई, 9:30 बजे तक अपने सारी क्रियाएं एरियाएं अपनी धर्म की निपटा ली अपन ने। त्यागी महाराज जी, यहाँ तो बच्चों को स्कूल भी जाना है, खाना भी बनाना है, ऑफिस वाले ऑफिस में जाना है। हम्म। दुकान वाले दुकान पे जाना है। जो आ जाते हैं, फिल्टर होके आते हैं बिल्कुल। बहुत बड़ा बलिदान करके आते हैं यहाँ पे 9:30 10:30 बजे त्यागी महाराज जी। अच्छी दुकान तो तब तो ध्यान है ना। हाँ, तो यही तो तत्व ज्ञान चल रहा है भैया। करने योग्य कार्य है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। हमारे भीतरा की संत माँ जनवाणी माता हमको ये काम करने के लिए कहती है कि आत्म रमणता में तप त्याग आदि सब कुछ है। हम्म। क्या भैया? लेकिन हम अपना आग्रह छोड़ते नहीं है। पारसमणि, तो तुम्हें आग्रह तो छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती के खींचातानी का मार्ग नहीं है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। तो वीरों का मार्ग है ये। ये ढुल्ले फुल्लों का काम नहीं है यहाँ पे। आपको लगना चाहिए माँ जनवाणी माता हमसे ये कहती है आत्मरमणता करिए, तुम्हारा सब कुछ हो गया। सब हो गया, तुम्हारे व्रत भी हो गए, तप भी हो गए, सब कुछ हो गया, तुम्हारी सामायिक भी हो गई, सब हो गई। बोलो और बोलो। पर हम समझते ही नहीं है। हमने उल्टी उल्टी को सामायिक समझ लिया है कहा। शरीर की क्रिया को व्रत समझे बैठे हुए हैं। बाहर की भगवान की पूजा को पूजा समझे बैठे हुए हैं। अब करें क्या? त्यागी महाराज हाँ, अज्ञान पंडितों ने सब घुमा दिया ना हमें। हैं। अज्ञान पंडितों ने ऐसा निकले करके तो भ्रमित कर दिया है। देख लो, सब सामने। ग्रंथ पढ़ो, स्वाध्यायी बनो। इसलिए हम्म। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है मेरा। क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा हमारे ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। हम्म? ये बात हमें इस गाथा में समझाई जाएगी। आत्म रमणता में तप त्याग आदि सब कुछ है। हम्म। डॉक्टर मैडम के पास पुस्तक है। मैडम 81 नंबर की गाथा चालू की है। देख लें आप, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन, चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। क्या बता रहे इस गाथा में? निज आत्मा किसकी बात है? स्वयं की। निज का मतलब समझते हो? अपनी। अपन कौन है? भगवान। हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर मैडम आप डॉक्टर हो। मूर्खो एक नंबर की छठे छड़ाए। समझ में आए? शरीर से अपना परिचय कराते शर्म नहीं आती है? तुम शरीर ही नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से हो गए? आप बताइए, कहाँ से डॉक्टर हो गए यार? कहाँ से इंजीनियर हो गए तुम? तुम किसका? हम पूछ रहे थे आप कौन है, तो आप कह रहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो मूर्ख नहीं है अपन? क्योंकि अपन शरीर है कहाँ भगवान? अरे शरीर नाम की वस्तु नहीं है जगत में। तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से हो गए भगवान, ये तो समझाओ। खुद गल के परो मानू मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या भगवान? मकान नाम की दुनिया में कोई चीज है क्या? अरे बोलो भगवान, कोई चीज बताई भगवान ने मकान नाम की? मंदिर नाम की कोई चीज बताई है क्या? ये तुम्हारा मोह बोलता है ये मकान है, दुकान है, ये शरीर है। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। सोना नाम की चीज नहीं है। पागल हो रहा है सोने के पीछे।
त्यागी महाराज, महिला घर में कहे स्त्री के मेरे को एक जंजीर बनवा दो सोने की, काहे की, और नहीं बनवा तो लड़ाई झगड़ा करे। अब कहाँ तक समझाओ इसको। अब तक तो कभी सुनते नहीं, समझते नहीं है, समझ पागल हो रहा है, लड़ाई झगड़े करे घर में। त्यागी महाराज, ये तो ज्ञानता है। महान अज्ञान, अज्ञानता नहीं महाज्ञानता है, हाँ। समझ गए। इसका संसार पार होना बहुत मुश्किल है। वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करोगे तो संसार पर्याय में रह नहीं सकता है आपका। हम्म। संसार भगवान ने किसे कहा है? मोह राग द्वेष के परिणाम ही तो संसार है भगवान। हम्म? ये स्त्री दुकान मकान ये आत्मा का संसार नहीं है भगवान। आत्मा में जो विकारी पर्याय होती है, आश्रम तत्व है मोह राग द्वेष के परिणाम, वो आत्मा का संसार है भगवान। हाँ, संसार भी अंदर में है, भूख भी अंदर में है। हाँ, सब कुछ यहीं पर है। दुनिया में इधर उधर दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लो भैया कि ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर काराट कर्मों की रचना है, वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वही रागादिक परिणतियां हैं। टेंशन टेंशन टेंशन, दुखी 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 दुखी, कब से हो? अनादि काल से हो दुखी। आज हमें सुखी होने का मार्ग माँ जनवाणी माता बता रही है। हम्म। उनके पीछे देखिए, आश्रम के पीछे देखिए, टेंशन वाली पर्याय के पीछे देखिए कि अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वहां पे अपने उपयोग को लगाइए, उसमें अपने उपयोग को रमण कराइए। तो किसकी बात चल रही? निज आत्मा। क्या है आत्मा, क्या बता रहे? आपकी बात नहीं, आप अपने ऊपर लगा लेना, मैं अपने ऊपर लगाऊं। निज कह के यानी अपनी अपनी लगा लेना भगवान। समझ में आएगा? ये सीधा सीधा अर्थ है हमें। क्या समझ में नहीं आता बताओ भैया? कौन जनवाड़ी क्यों समझ में नहीं आ रही है? हम समझने ही नहीं चाहते हैं। और नहीं समझने वाले को तो वहां से ही वापिस आ गया समूह शरण से भी। जो नहीं समझना चाहता है, जैसे मारीची का जीव था, है, आदिनाथ के समूह शरण से भी वापस लौट के चला गया। और हम तुम भी अनंत बार वहीं से लौट के आए हैं, क्योंकि हम समझने ही नहीं चाहते थे। और आज आप समझना चाहते हो तो नहीं समझने का तो कोई काम ही नहीं है। ये फटाफट काम हो जाएगा, फटाफट काम होता है यहाँ पे। मोक्ष मारे फटाफट काम होते हैं, तो समझ जाते हैं। क्या है? आत्म रमणता करने की बात की जा रही है। वो अंदर चेतन भगवान आत्मा आत्म वस्तु है। वो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसमें रमण कराना यानी उसमें अपने उपयोग को लीन करना। आपके पास द्रव्य भी है, पर्याय भी है, आपके पास में कमी कुछ भी नहीं है आपके पास। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और कांट खोले देखी नहीं ताते भयो कंगा। तो कहते हैं निज आत्मा है क्या है? ज्ञान, दर्शन, चरण। क्या? ज्ञान भी आत्मा, दर्शन भी आत्मा, चारित्र भी आत्मा, शील भी आत्मा, तप भी आत्मा, प्रत्याख्यान भी आत्मा, संयम भी आत्मा, और त्याग भी आत्मा। सब आत्मा है। क्या हो? इसलिए अब देखिए आप, अगला इसका पॉइंट पे देखें आप। यहाँ तो कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य वीतराग चारित्रमयी शांत स्वरूप निज आत्मा की दृष्टि करके उसी में स्थिरता करने से जो चरित्र प्रकट होता है वह आत्मा ही है। क्योंकि निर्मल पर्याय आत्मा के साथ अभेद है। महाव्रत आदि के भाव रूप व्यवहार चरित्र वह आत्मा नहीं, क्योंकि वह तो राग है, वह आत्मा के साथ अभेद नहीं होता है। देखो भाई, वो सीधी सीधी बात है मेन बात करे नहीं, और यहाँ की वहां की धर्म के नाम पे कहानी किससे सुनाता रहे।
अनादिकाल से तो भटका हुआ जीव है, और कहानी किस्सा सुना के लंबी चौड़ी बातें बता के वो होगी धर्म सभा अपनी। क्या की महाराज? खड़ी नाव है वो। हाँ, पत्ते डुबो लाएगी। समय पास कर रहे हैं तो सब। हाँ। यहाँ कह रहे, यहाँ तो कहते हैं, यहाँ कहते हैं मतलब इस गाथा में हमें सिखलाते हैं कि शुद्ध चैतन्य वीतराग चरितमयी शांत स्वरूप निज आत्मा की दृष्टि करके उसी में स्थिरता करने से जो चरित्र प्रकट होता है, क्या वह आत्मा ही है। इतनी आप समझो, दो लाइन में क्या समझना है? शुद्ध चैतन्य वीतराग चारित्मयी, क्या चारित्मयी क्या है? चारित्र भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, दर्शन भी आत्मा। तो पहले उन्होंने स्वरूप बता दिया। जैसे आपसे पूछे भाई पानी का क्या स्वरूप है, तो आप क्या कहोगे? शीतलता कहोगे, स्वाभाविक है। पानी अगर शीतल नहीं होता तो जो गर्म गर्माहट जो पानी दिख रहा है, तो वो शीतल आता होता है कि नहीं पर्याय में? बोलो। अगर पानी में शीतलता नहीं होती तो जो आप पीने का पानी गर्म करते हो, फिर बाद में ठंडा हो जाए, पर्याय आती कि नहीं उसमें? दूसरी गर्म पर्याय चली गई और जो उसका स्वभाव था वो पर्याय में प्रकट हो गया। यही है ना, और कोई कोई विधि है क्या? तो ये बात आपने समझी कि नहीं समझी पहले? पीने का पानी आप गर्म करते हो, उबालते भी हो, तो क्या समझ के उबालते हो? कि पानी जो है गर्म ही रहेगा, ऐसा समझ के उबाला उबाला था क्या? है? उबला हुआ यानी पानी कोई पीता है क्या? आपको मालूम पानी का स्वभाव तो शीतल है, ठीक है, और आप रख देते हो उस गर्म पानी को, तो उसकी दौड़ किधर जाती है बोलो? शीतल स्वभाव की तरफ जाती है ना। क्या करना पड़ता है आपको ठंडे करने के लिए? बोलो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। वो जो निमित्त था, निमित्त के कारण से गर्म नहीं हुआ है, समझ ध्यान रखना। पर व्यवहार दृष्टि से अपन देखते हैं कि अपन ने जो है गैस के चूल्हे पे अग्नि लगाई और ठंडा पानी रखा तो गर्म हो गया। क्या हो गया? यही यही करते हैं ना, है? और आपने लो बंद कर दी, तो अब पानी की दौड़ किधर होगी बोलो? काम करने के लिए तो निमित्त की आवश्यकता है, लेकिन ठंडे होने के लिए कुछ नहीं। गर्म करने के लिए निमित्त होता जरूर है, पर निमित्त कुछ करता नहीं है। क्या कहा? करता नहीं, लेकिन होता तो है ना। होता है तो निमित्त अकिंचित कर है। हाँ। क्या है? ये बात हमें समझना पड़ेगी जैन दर्शन से, समझ में आया? पर क्या करें, दिखता तो कुछ ऐसा ही है। अब दिखना आप सही कर लीजिए आप अपना। व्यवहार की भाषाएं बहुत सारी होती हैं, जनवाणी में भी व्यवहार की भाषा बताई जाती है कि भाई साहब आपके जो रागादिक परिणतियां हो रही है ना, वो कर्म के कारण से हो रही हैं। पर वास्तविकता है कि कर्म के कारण से रागादिक परिणति नहीं होती है। ये बात भी 100% सत्य है। कर्म अकिंचित कर है। त्यागी महाराज, हाँ। ज्ञान क्लियर करना पड़ेगा। निमित्त परद्रव में अकिंचित कर है, कुछ भी नहीं करता है। निमित्त अगर कुछ करता हो तो 16 साल की बच्ची वहां पर लेटी हुई है, क्या कहा भगवान? उसका एक्सीडेंट हो गया, और निमित्त तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए भगवान। उसके पिताजी भी आए, उसकी माँ भी आई, उसके भाई भी आए, उसके फ्रेंड भी आए, और देखने वाली जनता भी आई। तो सबको एक जैसा परिणाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो निमित्त ने क्या किया? हम निमित्त की बहुत बातें करते हैं, पर विचार नहीं करते। अगर निमित्त कुछ करता होता तो सबके परिणाम एक जैसे होते भगवान। पर ऐसा कहाँ देखा जा रहा है? इसका मतलब ही यही है कि निमित्त किंचित करे। आगे बात समझ में? हम्म। देखो,
ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जिसका जितना बढ़िया तत्व में निष्णात होगा, चिंतन होगा, विचार होगा, उपाधि जीत जाएगा। और ढीले फुल्ले होंगे वे सब आउट होते हुए निगल चले जाएंगे। हाँ, क्या भैया? तो पानी का बता रहे थे। पानी का स्वभाव शीतल है। अब देखने में ये आता है कि अग्नि के ऊपर रखते ही पानी गर्म की तरफ बढ़ने लग गया। उस समय जो पानी में जो गर्म अवस्था हुई है वो उसकी पानी की उस समय की योग्यता है। क्या है? हाँ, अग्नि ये तो है। गर्म नहीं करती है। अगर अग्नि गर्म करती है तो वहां और सारे भी बहुत सारे पदार्थ हैं वहां पे। वहां धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। क्या कह रहे हैं? आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। त्यागी महाराज जी, हाँ, तो उसको भी तो गर्म करता कि नहीं करता अग्नि? तो गर्मी तो आई है, तो वो उस समय की पानी की उस समय की तात्कालिक योग्यता है। क्या है भगवान? वो अग्नि के कारण से गर्म नहीं है। अपन अब व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब अपन ने क्या किया? उस लौ को अपन ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जो गर्म पानी है, वो गर्म पानी का स्वभाव शीतल था, तो दौड़ किधर लगाएगा वो? अपनी सुबह की हो। त्यागी महाराज जी, आपकी बात आ गई। तत्समय की योग्यता। समय अगर उसमें शीतल स्वभाव नहीं होता तो पानी भी शीतल अवस्था रूपण में नहीं करता। हम्म, आगे बात पर वस्तु स्वरूप तो समझो भगवान। हम्म? आपको आप लोग जो है घी का उपयोग करते हैं किचन में, घी का, शुद्ध घी का। तो मुझे बताओ, शुद्ध घी का उपयोग करते हो तो आपको कैसे मालूम कि दूध में घी है? अरे भाई, घी कहाँ मिलेगा? कौन तेल में मिलेगा कि पानी में मिलेगा? अरे घी का अस्तित्व कहाँ पर है? तो उसके अंदर ही है। हैं? अरे घी का अस्तित्व कहाँ पर है? तेल में है कि पानी में है? अरे कहीं है क्या? नहीं है। दूध में बराबर। आपको ज्ञान पक्का है आपका? सही है? और श्रद्धान भी है कि नहीं है? और फिर आप क्या करते हो घी निकालने के लिए? अरे कुछ करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा नहीं कि तेल और पानी लेके अब आप गर्म करने लग जाते हो। कोई प्रोसीजर अपनाते कि नहीं जीवन में? आपको ज्ञान श्रद्धान पक्का है कि नहीं है? फिर आपने मेहनत करके वो निकाल दिया, तो आपकी दृष्टि में दूध है। दूध, अब दूध में तो है समझना, पानी भी है। पर दृष्टि आपकी कहाँ पर है? बोलो कहाँ पर है? हैं? घी के ऊपर है। समझ में आ गया नहीं? घी के ऊपर दृष्टि है, वो पानी के ऊपर नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि क्या है? सारी बातें करेंगे लेकिन दृष्टि कहाँ होगी उनकी? आत्मा के ऊपर होगी। कहाँ होगी? क्योंकि मेन चीज तो अपनी आत्मा है भगवान। ये शरीर क्या है? आज आपकी जो कोई कीमत करता है, शरीर की भी कीमत करते हैं। तो बोलो किसके कारण से करते हैं? ध्यान में करना चाहिए। अब इसमें आत्मा ना हो शरीर में, तो कोई तुमसे पूछे भैया ले चलो यहाँ से, ले चलो ले चलो। अब तुम उसकी कीमत नहीं करते हो। ये तुम्हारी गलती है। क्या? त्यागी महाराज, समय कारण से तो जिंदा कहते हैं इसको। इसे अपनी कीमत करना नहीं आता, दूसरे की कीमत पे अपनी कीमत समझता है। शरीर की कीमत को अपनी कीमत समझता है। मूर्ख है एक नंबर का। मेरे 4 मकान हैं, मेरे प्लाट हैं। कौन के? तेरे? तू कौन है? कौन हो भैया? तुम बोलो कौन हो भाई? हैं? कछ सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या? भ्रष्ट हो रहा है भैया। यहाँ कहते हैं शुद्ध चैतन्य बीतराग चरितमयी शांत स्वरूप निज आत्मा की दृष्टि करके। किसकी? देखो शरीर है ये,
ये शरीर कौन है? माटी धूल है, शमशान की राख है कि नहीं है? बोलो भैया। है? वैसे ही देखना देखना चाहिए अपने को। कौन देखे? जिसे अपना कल्याण करना वो देखता हाँ। है। समझ में आया भैया? है ऐसा नहीं जबरदस्ती है, बस भगवान की पूजा भक्ति कर ले, भगवान मुझे मोक्ष दे देना। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। आगे बोलो। दीजिए निवास, नहीं दीजिए निवास मोक्ष। भूलिए नहीं कर, जैसे भगवान ने इनको मोक्ष लेके बैठे हो। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं शांत स्वरूप। क्या कह रहे हैं? कौन? शुद्ध चैतन्य वीतराग। देखना आप, एक एक शब्द में बहुत मर्म भरा हुआ है। हम्म। हर शब्द में मर्म भरा हुआ है। शुद्ध कहा उन्होंने, शुद्ध वही कहलाता परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये शुद्धता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के निश्चयभाषी के प्रकरण में भी ये बात लिखी। और कह रहे चैतन्य अब शुद्ध है, अपना आत्मा वर्तमान में शुद्ध है, क्योंकि एक तरफ दूसरी तरफ में घुस ही नहीं रहा है। अपनी चेतनात्म वस्तु अंदर अरूपी, और शरीर जड़, वो तो घुसेगा ही नहीं वहां में। क्या मेल है उसका? ऐसे ही रागादिक परिणतियां, वो भी आत्मा के अंदर नहीं घुस रही हैं रागादिक परिणतियां संसारी जीवों को, पर वे आत्मा के अंदर नहीं घुसे। अगर घुसे यहाँ तो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शुद्ध, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो क्या शुद्ध और चैतन्य आत्म वस्तु वीतराग कैसी है? अभी विद्यमान में वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अब पर्याय में तुम्हें वीतरागता चाहिए तो उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। पर्याय में तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। पर वस्तु तो हर समय उपलब्ध है ना। तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य वीतराग चरितमयी शांत। शांति चाहिए, बोलो कौन को चाहिए शांति? तो शांति बाहर देखने से मिलेगी कि अंदर देखने से मिलेगी डॉक्टर मैडम? फिर और अनादिकाल से हम शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं कि खूब सारे रुपया इकट्ठे कर लो और जाके सर्प बन जाइयो, कीड़ा बनोगे जाके। माँ तुम्हारा शांति से क्या संबंध है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की ये हार है। समझ में आया भैया? तो क्या शांत स्वरूप निज आत्मा कहाँ है? अपना आत्मा कैसा? शांत स्वरूप है, पीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अब देखना अगला पॉइंट, की दृष्टि करके। त्यागी महाराज हाँ। की दृष्टि करके, अब जो को करे, अब ये काम हमें काम क्यों नहीं दिखता है? नहीं आई समझ। हम क्यों असफल हो रहे हैं? क्योंकि अपन जानते ही नहीं है, अपने तरफ स्वभाव को नहीं जानते हैं। और जिसे कहा जो शांति चाहिए वो पर्याय को भी नहीं जानते हो। तो अब कैसे तुम्हें शांति मिल जाएगी बताओ भैया? सब दुनिया कहती है मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? शांत स्वरूप भगवान आत्मा को जानते नहीं हो, उसकी तुम्हें दृष्टि नहीं है, और ज्ञानी को उसकी दृष्टि बढ़ती रहती है। इसी से उसके परिणाम में शांति बनी रहती है। बाहर में कितना ही बड़ा उपसर्ग होता रहता है। देखो हमारे यशोधर्म मुनिराज के ऊपर कितने कितने महामुनि हुए हैं जिनके ऊपर उपसर्ग आया है। आपने कभी उनके परिणामों में अशांति देखी क्या? फिर क्यों नहीं? क्योंकि उनकी पर्याय का संबंध अपने शांत स्वरूप से है भगवान। उनकी पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है, इसीलिए अशांति होगी कैसे? तो वेद क्या चल रहे ना वहाँ। है? तो वेद क्या चल रहा है। भेद ज्ञान के साथ में दृष्टि है। हाँ। कोरा भेद ज्ञान नहीं है, दृष्टि शांत स्वरूप की है। हम्म। नहीं तो वो बनावटी करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। बाहर से दिखे बिल्कुल हंस जैसा, बंगले जैसा, वो अंदर परिणाम चल रहे कहीं के कहीं, कहीं के कहीं, कहीं के कहीं। ऐसा ना चलेगा। समझ में आए भैया? क्योंकि पर्याय का संबंध शांत स्वरूप भगवान दृष्टि लिखी है ना, त्यागी महाराज जी, दृष्टि शब्द लिखा है ना।
चेतन उस पर दृष्टि कर। तो दृष्टि कर, अब तो दृष्टि वहां लगाएगा नहीं। एक स्वाध्याय जी था ना हमारे पास में, है शास्त्री, वो कहता था कि आत्मा आत्मा की बातें में कोरी कोरी सी लगती हैं, जब रस नहीं आता तो रस आएगा कहाँ से? अब रस तो तुम अपर द्रव्य में पड़ो हुआ है, और आत्मा तो रसीला है, आनंद स्वरूप है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोहे करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। तो कहा है शांतिनाथ भगवान अपना भगवान आत्मा है, निज आत्मा है, और उसकी जो दृष्टि करते हैं, अब देखना आप, दृष्टि करने वाली पर्याय है, आपके पास पर्याय भी है, आपके पास द्रव्य भी है। हम कहाँ उपयोग लगाते हैं, हमारे परिणाम में शांति क्यों रहती है, ज्ञानी के परिणाम शांति क्यों रहती है, ये बात हमें समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए इन लाइनों से। तो क्या दृष्टि करके, करके शब्द पुरुषार्थ वाचक है, त्यागी महाराज जी। हाँ। करके शब्द जो लगा हुआ है वह पुरुषार्थ वाचक है। ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा इस शैली में मत जाना, हाँ। ये कीड़े मकोड़े बनने पड़ेंगे जाके। वहां नहीं कहेंगे कि साहब जो भाई दुकान चलना होगी तो चल जाएगी, वहां तो बुद्धि पूर्वक बैठेंगे बिल्कुल सज धज के, रोटी बनना होगी तो बन जाएगी, और धर्म के नाम पे हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है यहाँ पे? वंदना, कोई धर्म की बातें समझ में आती है भैया? तो क्या दृष्टि करके पुरुषार्थवाचक है। मैं आपको बार बार इसीलिए इस बात को, लाइन को इंगित कर रहा हूं, करके उसी में स्थिरता करने से, उसी में यानी द्रव्य स्वभाव में, उसी में मतलब यानी अपना जो द्रव्य स्वभाव वीतराग आनंद मूर्ति शांति स्वरूप है, उसमें स्थिरता करके क्या करना? कुछ नहीं, माँ चिट्ठे माँ जम पे। हाँ। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध कैसे पीता भगवान है, किसी की तरफ नहीं देखता है, ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय अपने एक स्थिर स्वरूप जो भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सब तरफ से उसने अपने ज्ञान को हटा लिया, समय सब तरफ से उसने अपनी चारित्र वाली पर्याय को भी हटा लिया। अब ये बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए, उसमें अपने आनंद लूटता रहता है, इसका नाम स्थिरता है। क्या है? अब ये काम कब चालू करेंगे भाई साहब? अभी तो यही है। डॉक्टर मैडम, समय तो जा रहा है ना, जो चला गया क्या वापस आ जाएगा हमारा तुम्हारा? मनुष्य पर्याय की बेशकीमती समय तो हमने निकाल लिए, 60 साल 70 साल भगवान हैं, कब करेंगे ये काम जो करने चाहिए? वापस ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और जो कर नहीं सकते वाला दिमाग लगाए हुए हैं मूर्खों, एक नंबर के छठे चटाए। कहते हैं उसी में स्थिरता करने से जो चरित्र प्रकट होता है, यानी वीतराग रूप पर्याय, कौन सी? शांत वाली पर्याय, अब ये प्रकट हो गई, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या कि महाराज, प्रकट शब्द जो है पर्यायवाचक है, हाँ। पर्याय को बताने वाला है। आगे बात हो ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछो मेरे से, मैं सब बात बताऊंगा आपको। यहाँ कुछ छुपाने उपाने का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हाँ? क्या कि महाराज, तो कहते प्रकट होता चरित्र प्रकट, वह आत्मा ही है। अब उन्होंने क्या कह दिया? वह आत्मा ही है। लो साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई वो आत्मा ही है, मतलब क्या? पर्याय को आत्मा कह दिया, आप द्रव्य को आत्मा कहते हो, कभी पर्याय को आत्मा कहते हो, ये भी एक लफड़ा है। अपेक्षा को समझना पड़ेगा भगवान, जहां जिस अपेक्षा से बात की जा रही है उस अपेक्षा को भी समझना पड़ेगा, और अपेक्षा को नहीं समझो तो उलझे बिना रहोगे नहीं आप। यह पर्याय को आत्मा कहा गया, किसको कहा गया? समझ में आए? जैसे, पर्यावरण में कोई अलग थोड़ी रहता है। पर स्वभाव, भाव भिन्नता तो है, अलग तो नहीं, स्थान विशेष पर नहीं रहता है, पर भाव भेद तो है ना।
पर्याय एक समय की होती है और द्रव तीनों काल रहता है, तो भावभेद है कि नहीं है? हाँ। समझ में आया? अब जैसे पानी है, समझ ना, समुद्र का पानी है, अब तरंगित हो रहा है, तो तरंगित पानी वो समुद्र ही तो है। हम्म। वो समुद्र को छोड़ के कहाँ है बताओ आप? हम्म। उस पानी को क्या कहोगे? ज्वार भाटा आया, किसमें आया? समुद्र में ही तो आया, तो समुद्र ही तो है वो भगवान। हम्म। आगे बात समझ में? तो इस पर्याय को जो, क्योंकि वीतराग रूप पर्याय आत्मा वीतराग स्वरूप, और उसकी जो पर्याय प्रकट हुई रत्नात्रय वो भी, तो वो आत्मा ही है। समझ में आई? ऐसे समझने उसको। अब देखना, क्योंकि निर्मल पर्याय आत्मा के साथ अभेद है, क्या है? अब वहां द्रव और पर्याय के भेद नहीं है, क्या है? हम्म। अब तुम जो वहां देखने जाओगे, पर्याय को ढूंढोगे तो तुम्हें पर्याय ना मिलेगी। क्या की मिल रहा है? एक दिन हो गया था। एक मेक होगी, अनोखा मिलन होता है। द्रव और पर्याय का एक अनोखा मिलन होता है, और जब तक ये मिलन नहीं होता है तब तक पर्याय में आनंद नहीं आता है, तीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। पर्याय जब तक द्रव से दूर रहती है तब तक उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, और जहाँ पर्याय और द्रव के भेद खत्म हो जाते हैं वह अतीन्द्रिय आनंद आए बिना रहता नहीं। हम्म। अवैध हो गई, कैसी हो गई? अब आप भेद करोगे तो नहीं, समझ गए ना? तो ये देखिए आप, निर्मल पर्याय आत्मा के साथ कैसी हो गई है? अब तुम करो पर्याय द्रव, द्रव पर्याय, तो तुम अभी ऊपर ही ऊपर हो, कहाँ हो? अभी तो भेद में अटके हुए हो। समझ गया? इसीलिए उस पर्याय को आत्मा कहा गया, किसको? जहाँ द्वैत भाषित नहीं होता है, हम्म। एक बस आत्मा है। चाहे तुम द्रव कहो, चाहे वह पर्याय को आत्मा कहो, दोनों एक ही बात है। आगे बात समझ में? फिर कहते हैं, अब देखिए आप, उस वीतरागी पर्याय को आत्मा कहा है। अब आगे उन्होंने आगे समझाया कि महाव्रत आदि के भाव रूप व्यवहार चरित्र चारित्र वह आत्मा नहीं है, यानी शुभ भाव। कौन से भाव? जैसे अपनी आत्मा में संसार अवस्था में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पांच इंद्रिय के विषय भोग वासना के परिणाम होते हुए अशुभ भाव कहलाते हैं। ऐसे भगवान की पूजा के, भक्ति के, व्रत आदि के परिणाम दया दान आदि के होते हुए शुभ भाव कहलाते हैं। दोनों राग हैं, क्या है? लेकिन ये दोनों, भी आत्मा नहीं है। क्या बोले? ये आत्मा नहीं है, स्वभाव है। वो यही तो बता रहे हैं ना। तुम ऊपर से उठाया उन्होंने, कहा से? महाव्रत आदि के, जो मुनराज को 28 मूल गुण के जो परिणाम होते हैं महाव्रत के, वे शुभ भाव हैं। हम्म। वे बैरमुखी तत्व है वो। हम्म। और अंदर में देखें तो ये भाव होंगे क्या? नहीं। फिर तो उन्होंने कहा कि महाव्रत आदि के भाव रूप व्यवहार चरित्र वह आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी जाति अलग है। ये हम्म। राग है, ये वीतराग है। वीतराग रूपी पर्याय को तो आत्मा कहा, हम्म। लेकिन शुभ भाव को आत्मा नहीं कहा, क्योंकि तो मलिन अवस्था है। क्या है वो? अरे नमस्ते। शुभ भाव तो मलिन अवस्था है। जैसे आप लोग जो है, जैसे पानी उछल रहा है, समुद्र का पानी उछल रहा है, ठीक है? तो जो पानी उछल रहा है, उस पानी में गंदगी है कि नहीं साथ में? वो उछलते हुए पानी में गंदगी है कि नहीं है, बोलो? अरे आपके यहाँ पानी आता है, सरकारी पानी आता हो अथवा बोरिंग का पानी आता है, उसमें भी गंदगी है कि नहीं है? और नहीं है तो फिर आरओ का पानी क्यों पीते हो आप? पर वो गंदगी अभी आपको दिख रही है क्या? निर्मल पानी ही पीते हो ना? तो जो गंदगी है शुभ अशुभ भाव की, समझ में आया? वो सेवन करने योग्य नहीं है। उसको यह आत्मा नहीं कहा गया। वीतराग परिणति को आत्मा कहा गया है, क्योंकि वीतराग रूप परिणति एक अभेद अपने भगवान आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आया भैया? ये तो निकल जाने वाली चीजें हैं। अब वीतराग रूप परिणति तो वहां भी है, सिद्ध भगवान को भी है। पर पर्याय एक समझ की ये बात ठीक है, पर शुभ अशुभ परिणाम है वहां पे क्या? ये तो निकल जाते हैं, अत्यंत अवस्थी में निकल गए वे तो। तो कहते हैं महाव्रत आदि के भाव रूप व्यवहार चरित्र वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह तो राग है। और राग क्या है?
राग आग दय सदा, राग आग दय सदा, ताते समामृत से ये, चिर बजे विषय कसाय, त्याग निजपत भी। क्या है? अब कहाँ किसको तकलीफ है बता भाई, कोई तकलीफ तो आना नहीं चाहिए थी। शुभ राग है, शुभ राग है, उसको शुभ राग को शुभ राग जानो, उसे उसे धर्म मत मानिए आप। अशुभ भाव को अशुभ भाव जानो, तुम्हें पाप भाव है, ये पुण्य भाव है। वीतराग रूप परिणति वो धर्म है। परिणति सब जीव की तीन बात वर्णीय, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। क्या भगवान? तीन तरह के परिणाम होते हैं, या तो अशुभ परिणाम, या शुभ परिणाम, या वीतराग रूप परिणाम। इसके अलावा कौन से परिणाम होते हैं आत्मा को बता दीजिए आप। तो कह रहे हैं क्योंकि वह तो राग है, वह आत्मा के साथ अभेद नहीं होता। होता है क्या? राग कभी आत्मा के साथ मिल सकता है, ये वीतरागी है। अरे कोई जैनी हो, है, और कोई अर्जन के साथ में रहने लगा तो कहा जैन अर्जन हो गया क्या? अरे हो जाएगा क्या? उम्मीद है क्या? है? जैनी का बच्चा अर्जन के साथ बैठता है उठता है सब कुछ है, तो अर्जन हो गया क्या? तो जैनी रहेगा ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर के साथ में रहता है तो शरीर होगा, वो जड़ होगा का। कर्म के साथ रहता है तो कर्म रूप होगा का। राग के साथ रह गया तो हो गया क्या? नहीं। समझे ना? तो चेतनेश्वर भी तरह का आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ गए आप? इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चर्चा। हमें कहाँ पर जोड़ना है, क्या करना है, किसको क्या कहा जा रहा है, ये बातें हमारे ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। समझे? जब तक हमारा ज्ञान और श्रद्धान पक्का नहीं होगा, तब तक चाहे कितनी भी हम आत्मा की बातें करते रहें, चाहे कितनी आत्मा की बातें सुनते रहें, जब तक हमारे ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय रहेगा, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तो आत्मा का आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो जैन दर्शन केवल इसे बताता है कि अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा को अपना मानिए, और अपने आत्मा में रमण करना, यही वास्तव में एकमात्र मुक्ति का उपाय है, संसार से छूटने का उपाय है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण